कभी आपने महसूस किया है जब जीवन अचानक से ठहर जाता है, जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ प्रतीत होता है, जब रिश्ते, सपने, मेहनत, आशाएं सब एक एक करके टूटने लगते हैं और उस टूटन के बीच कहीं एक सूनी सी आवाज उठती है, अब क्या करें? ऐसे पलों में इंसान बाहर मदद ढूंढता है, लेकिन एक बात कहूं, बाहर से नहीं, भीतर से आवाज दो। एक बार दिल से कह दो, हे प्रभु, देखना कुछ ऐसा होगा जो शब्दों में नहीं समा सकेगा। जो सालों से रुका है, जो महीनों से अटका है, वो एक क्षण में बहने लगेगा। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ हे प्रभु कहने से सब कुछ बदल सकता है? तो सुनिए, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक आवाहन है, आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। ये वो शब्द है जो हमारे अहंकार को गिराकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जब इंसान खुद को सर्वशक्तिमान मानता है, तब वह केवल अपनी सीमित बुद्धि और सामर्थ्य पर निर्भर होता है। लेकिन जब वह कहता है, हे प्रभु, तो वह स्वीकार करता है कि उससे ऊपर भी कोई शक्ति है जो देख रही है, सुन रही है और चल रही है। और यही स्वीकार ही सबसे पहला चमत्कार है। जब इंसान यह मान ले कि उसका जीवन अकेले उसके हाथ में नहीं है, तब वह डरता नहीं है, वह समर्पित होता है। हे प्रभु कहना एक सरेंडर है, एक गूंज है आत्मा की जो ईश्वर तक जाती है। आप एक उदाहरण लीजिए, एक बच्चा जब गिरता है, चोट लगती है, तो वो क्या करता है? वो रोते हुए कहता है, माँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि माँ आएगी, दौड़ कर आएगी। वो कोई तर्क नहीं लगाता, उसे भरोसा है। उसी तरह जब हम कह देते हैं, हे प्रभु, ये एक भरोसा है कि अब तू संभाल ले, अब मैं नहीं, तू करेगा। और यहीं से शुरू होता है परिवर्तन। देखिए, हम जीवन में कितनी योजनाएं बनाते हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं, फिर भी कई बार सब असफल हो जाता है। कारण क्या है? कारण है हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस परम शक्ति को भूल जाते हैं जो हमारी कोशिश को फल देती है। हे प्रभु कहना उस शक्ति को याद करना है, और जहां स्मरण है वहां कृपा निश्चित है। आज विज्ञान कहता है, थॉट्स आर एनर्जी, वर्ड्स कैरी वाइब्रेशंस। और जब हम हे प्रभु कहते हैं, तो वह शब्द कोई खाली ध्वनि नहीं होती, वह एक भावनात्मक कंपन होती है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाती है। आपने कई बार अनुभव किया होगा, जब बहुत पीड़ा में, बहुत अकेलेपन में आपने दिल से कहा होगा, हे भगवान, और फिर थोड़ी देर में कोई मित्र, कोई समाधान, कोई सुकून आ जाता है। क्या यह संयोग है? नहीं, यह उत्तर है उस पुकार का। ईश्वर ने कभी हमसे चमत्कार की मांग नहीं की, न उन्होंने कभी हमारे कर्मों को तत्काल बदलने का वादा किया। उन्होंने बस एक बात कही, तुम पुकारो, मैं उत्तर दूंगा। तुम आओ एक कदम, मैं दौड़ता हुआ आऊंगा। संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यानी जब तक मैं अपने अहंकार में था, तब तक प्रभु दिखाई नहीं दिए। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को छोड़कर कहा, हे प्रभु, तू ही अब मार्गदर्शक है, अंधेरा हट गया। हे प्रभु कहना कोई मजबूरी नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। यह हमारे भीतर के ब्रह्म से उस परम ब्रह्म को जोड़ने का माध्यम है। अब कुछ लोग सोचते हैं, इतना कहने से क्या होगा? तो सुनिए, जब कोई गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए और आप बस इतना कहें, हे भगवान, तो आपका दिमाग तुरंत फोकस करता है, शरीर में एक ऊर्जा आती है और आप निर्णय ले पाते हैं जो आपको बचा सकता है। यानी यह शब्द केवल आध्यात्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित है। यह हमें पैनिक से प्रेयर में, डर से दिशा में ले जाता है। जब सब टूट जाए, तब हे प्रभु कहना बहुत आसान है, लेकिन जब सब कुछ चल रहा हो, तब कहना सबसे सच्चा होता है। इसलिए हर सुबह उठो और कहो, हे प्रभु, आज तू मेरे साथ चल। हर निर्णय से पहले कहो, हे प्रभु, तू मार्ग दिखा। हर भय के समय कहो, हे प्रभु, तू शक्ति दे। फिर देखना, जीवन कोई साधारण सफर नहीं रहेगा, ये तप बन जाएगा।
और हर मोड़ पर ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होगी। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये संयोग नहीं है। शायद आपकी आत्मा भी थकी है, शायद आपके भीतर भी एक हल्की सी पुकार है जो सुनाई नहीं दे रही। तो बस अभी इसी क्षण जरा आंख बंद कीजिए और दिल से कहिए, हे प्रभु, कुछ नहीं जानना पड़ेगा, कोई मंत्र, कोई विधि नहीं चाहिए, बस एक आवाज, एक सरल, मासूम, सच्ची आवाज, क्योंकि ईश्वर को शब्द नहीं, भाव सुनाई देता है। अब एक छोटी सी बात कहूं, अगर ये बात दिल को छू गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बस एक पंक्ति लिखिए, हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। क्योंकि जब हम मिलकर पुकारते हैं तो ब्रह्मांड भी गूंज उठता है। हे प्रभु कहना इतना आसान है, लेकिन क्या हम इसे उतनी श्रद्धा से कहते हैं? कभी कभी हम बोल तो देते हैं, लेकिन भीतर संशय भरा होता है, क्या सच में कुछ बदलेगा? तो चलिए एक प्रश्न का सामना करते हैं, क्या हमारी पुकार से ईश्वर सचमुच सुनते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, वो सुनते हैं तब जब हमारी पुकार केवल शब्द नहीं होती, बल्कि आत्मा का संकल्प बन जाती है। ईश्वर कोई बैंक की तरह नहीं है जहां सिर्फ मांगने जाएं और तुरंत परिणाम मिल जाए। वो हमारे भाव के समीकरण पर काम करते हैं। जितना गहरा भाव, उतनी गहन कृपा। आप एक बहुत सुंदर बात समझिए, जब हम हे प्रभु कहते हैं तो हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, और यही स्वीकार ही नम्रता की पहली सीढ़ी है। ईश्वर को पाने के लिए विद्वान होना जरूरी नहीं, विनम्र होना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर को बुद्धि नहीं, भक्ति आकर्षित करती है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु प्रतीति दृढ़ विश्वासा, पंचभूत यह जग बिनु त्रासा। यानी जब प्रभु पर दृढ़ विश्वास हो जाता है तो ये पूरा जगत भी भय पैदा नहीं कर पाता। लेकिन आप सोचेंगे, इतना दुख झेलने के बाद अगर मैं कहूँ हे प्रभु, तो क्या वो माफ करेंगे? मैंने तो जीवन भर उन्हें भुलाया, क्या वो फिर भी मेरी पुकार सुनेंगे? तो सुनिए, ईश्वर अपमान से नहीं, अभाव से दुखी होते हैं। उन्हें गिला नहीं कि आपने उन्हें कब पुकारा, उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि कभी तो सच्चे मन से पुकारो। रामायण में भरत जी जब श्री राम को लौटाने के लिए वन में गए तो उन्होंने एक बात कही जो आज भी आत्मा को झकझोर देती है, प्रभु मेरा कोई अधिकार नहीं, परंतु आप मेरे हैं, बस इसी भाव से आया हूँ। अब सोचिए, भरत जैसा व्यक्ति भी खुद को अधिकारहीन समझता है और बस एक ही बात कहता है, प्रभु मैं आपका हूँ। तो क्या हम भी नहीं कह सकते, हे प्रभु तू ही मेरा आधार है? जब मन अस्थिर हो, जब दिशा न मिल रही हो, जब लगता हो कि सब कुछ बिखर रहा है, तब यह एक वाक्य, हे प्रभु, हमारे मन को ऐसी स्थिरता देता है जैसे तूफान में किसी को किनारा मिल जाए। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक बटन है जिसे दबाते ही मन ईश्वर से जुड़ जाता है और हमारे भीतर वो शक्ति जागती है जो कभी सोई थी। आपने देखा होगा, कई बार लोग बहुत सफल होते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में सब पाया लेकिन प्रभु को पुकारा नहीं। और वहीं दूसरी ओर एक साधारण किसान या एक वृद्ध माँ, वो हर सांस में कहते हैं, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, और जीवन उनके लिए एक त्योहार बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां बोझ नहीं होता, वहां हर कठिनाई में भी कोई न कोई राह निकलती है। याद रखिए, जब तक हम सब कुछ खुद संभालना चाहते हैं, जीवन हमें तोड़ता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप कह दें, हे प्रभु अब तू देख, उस दिन से बोझ उतरने लगेगा। और यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सच्चाई है। जब आप ईश्वर को पुकारते हैं तो आपके भीतर डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे शांति देने वाले हार्मोन सक्रिय होते हैं, जिससे तनाव कम होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है और ऊर्जा जागृत होती है। मतलब हे प्रभु कहना सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं, मानसिक और शारीरिक लाभ भी देता है। अब सोचिए, जिस काम में आपने वर्षों मेहनत की और फिर भी थक गए, अगर उसी को प्रभु के चरणों में रख दो तो क्या संभव नहीं कि उस पर उनकी दृष्टि पड़ जाए? गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इस वचन पर सोचिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तू बस एक बार पुकार,
मैं सब संभाल लूंगा। फिर किस बात का डर, किस बात का बोझ। आज हम इतने भाग दौड़ में जीते हैं कि हे प्रभु कहना भी भूल जाते हैं। सोचिए, जो शब्द हमारे जीवन को दिशा दे सकता है उसे हमने सिर्फ मुसीबत में इस्तेमाल करने लायक समझा। आज से इसे आदत बना लीजिए। हर दिन, हर सुबह, हर रात एक बार दिल से कहिए, हे प्रभु। फिर देखिए कैसे आपकी चेतना बदलने लगेगी, कैसे मन स्थिर होगा, कैसे जीवन सरल होगा। कभी कभी ईश्वर हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते क्योंकि वो पहले हमें बदलना चाहते हैं, और जब हम भीतर से बदलते हैं तो संसार का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। इसलिए यदि अभी आप दुखी हैं, थके हैं, उलझे हुए हैं, तो मेरी एक बात याद रखिए, आपका समाधान किसी तर्क या योजना में नहीं है, वो एक सच्चे हे प्रभु की पुकार में छिपा है। एक बार फिर से अपने हृदय से कहिए, हे प्रभु मैं थक गया हूँ, अब तू संभाल। ये शब्द केवल आपके होंठों से नहीं, आपकी आत्मा से निकले। फिर देखिए आपका जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं रहेगा, वो एक ईश्वरीय लीला बन जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर एक साधारण सी पुकार, हे प्रभु, जीवन की दिशा बदल सकती है, तो क्या होगा अगर आप रोज उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हम लोग रोज सांस लेते हैं बिना सोचे, क्यों? क्योंकि सांस लेना जीवन का आधार है। उसी तरह हे प्रभु कहना आत्मा का श्वास है, और जब आत्मा में यह श्वास बहने लगे तो जीवन में दिव्यता उतरने लगती है। आपको किसी पूजा की लंबी विधि नहीं चाहिए, न आपको कोई विशेष स्थान चाहिए। आप कहीं भी हों, काम पर, घर में, अकेले या भीड़ में, बस एक क्षण, एक भावना, और उस भावना से निकला हुआ एक शब्द, हे प्रभु, यही शुरुआत है उस परिवर्तन की जिसकी आपको तलाश है। ईश्वर दूर नहीं है, हम ही दूर हो जाते हैं अपने अहंकार, अपने डर, अपने संशयों में उलझकर, और फिर हम भूल जाते हैं कि जो सृष्टि का रचयिता है वो हमें देख रहा है, सुन रहा है, हमारे हर भाव को महसूस कर रहा है। कभी आप बिलखते हुए रोए होंगे और किसी को नहीं बताया होगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं से कोई आश्वासन मिला होगा, एक चुपचाप सा समाधान, एक अनकहा सुकून। वो क्या था? वो था ईश्वर का उत्तर, आपके हे प्रभु का मौन प्रत्युत्तर। भक्त मीराबाई कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था, हे प्रभु, और फिर जीवन भर वही कहती रहीं, और उनके जीवन में जितना दुख आया उतना ही सुंदर उत्तर भी मिला। हमारे जीवन में भी कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, न बड़ी भक्ति, न कोई चमत्कार, बस एक सच्चा पल चाहिए जिसमें दिल की गहराइयों से निकल जाए, हे प्रभु, और फिर जो भी बिखरा है वो जुड़ने लगेगा, जो टूटा है वो जुड़कर मजबूत हो जाएगा, और जो खो गया था वो रास्ता बनकर लौट आएगा। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप फिर से उस कठिन राह पर अकेले चलना चाहते हैं, या आज से, इस पल से हर राह पर कहेंगे, हे प्रभु साथ चलो। क्योंकि जब आप यह कहेंगे तो ईश्वर भी कहेंगे, मैं पहले भी यहीं था, बस तूने पुकारा नहीं था। भाइयों और बहनों, अगर इस पूरी कथा ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपके भीतर भी कुछ हलचल हुई है, तो इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यही आपके विश्वास की एक झलक है, और कमेंट में एक पंक्ति जरूर लिखिए,